वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ मौर्यास पार्ट 2 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे मैं एक नया पार्ट अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 49 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और उसमें मौर्याज पार्ट 1 के नाम से 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 50वां क्वेश्चन क्या है आपका। 50 क्वेश्चन है आपका, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म अंग माना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तीसरे में अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धमकांग माना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। इसका है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर, बी ऑप्शन है अत्यंत नरम और सी ऑप्शन है काफ़ी लचीले, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मौर्य काल में जो दंड विधान थे वो थे आपके काफ़ी कठोर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से किसने उल्लेख किया है कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में व्यक्तिगत रूप से मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है बी। जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त जो थे वो सिकंदर से डायरेक्ट मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी। चलिए ऑप्शन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53। अशोक के राज्यकाल में यवन राज तुसास्प कहाँ के प्रशासन का प्रभारी था। ठीक है, तो कहाँ के प्रशासन का प्रभारी था तुसास्प। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, सौराष्ट्र का। ठीक है, सौराष्ट्र का प्रशासन का प्रभारी था कौन, तुसास्प। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित पेड़य कर का अर्थ था। पेड़य कर का अर्थ क्या था। तो फ्रेंड्स पेड़य कर का जो अर्थ था वो था एक आपातकालीन कर। ठीक है, क्या था, एक आपातकालीन कर। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म की आलोचना हेतु, थर्ड ऑप्शन है नए धर्म की स्थापना हेतु, फोर्थ ऑप्शन है अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु उन्होंने धम्म का प्रचार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। रज्जुकों को क्यों नियुक्त किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है कानून और शांति कायम रखने के लिए, सेकंड ऑप्शन है लोगों के नैतिक उन्नयन के लिए, थर्ड ऑप्शन है कर वसूली के लिए और फोर्थ ऑप्शन है राज प्रसाद की रक्षा के लिए। ठीक है, तो रजकों को किस लिए नियुक्त किया जाता था। तो ये किया जाता था फ्रेंड्स आपका कर वसूली के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, कर वसूली के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पाली, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मी, फोर्थ ऑप्शन है प्राकृत। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो ये लिपि थी फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी। फर्स्ट ऑप्शन है सैनिक का आयात, सेकंड ऑप्शन है सरकारी बाजार नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है मुद्रा का प्रचलन और फोर्थ ऑप्शन है मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, तो मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, सरकारी बाजार नियंत्रण। ये मौर्य काल की विशेषता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। ये इसी प्रकार से मैं आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो फ्रेंड्स यदि इसका लाभ मिले तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, ये चैनल नया है तो आप इस पर ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। मौर्य काल में सीता का अभिप्राय था। फर्स्ट ऑप्शन है शिल्पकारों पर लगाया गया कर, सेकंड ऑप्शन है व्यापारिक कर, थर्ड ऑप्शन है आपातकालीन कर और फोर्थ ऑप्शन है राजकीय भूमि का राजस्व। ठीक है, तो 59 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, राजकीय भूमि का राजस्व। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसने शूद्रों को आर्य कहकर संबोधित किया था।
फर्स्ट ऑप्शन है चाणक्य, सेकंड ऑप्शन है पाणिनि, थर्ड ऑप्शन है कात्यायन, फोर्थ ऑप्शन है नारद। तो किसने शूद्रों को आर्य कहकर संबोधित किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने शूद्रों को आर्य कहकर संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? फर्स्ट ऑप्शन है यूनानी, सेकंड ऑप्शन है जैन साहित्य, थर्ड ऑप्शन है इंडिका, फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई थी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यूनान से। ठीक है, कहाँ से हुई थी? यूनान से, यूनानी से। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? फर्स्ट ऑप्शन है कुणाल, सेकंड ऑप्शन है संप्रति, थर्ड ऑप्शन है दशरथ, फोर्थ ऑप्शन है जालौक। तो निम्नलिखित में से कौन शासक मौर्य शासक जैन था? तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संप्रति जो था वो मौर्य शासक भी था और जैन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मुद्रा रक्षक, सेकंड ऑप्शन है अर्थशास्त्र, थर्ड ऑप्शन है इंडिका, फोर्थ ऑप्शन है महावंश। तो किस पुस्तक में वृषल कहा गया था? तो फ्रेंड्स कहा गया था आपका 63 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है ए, मुद्रा राक्षस में इन्हें वृषल कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है ना जोती जाने वाली भूमि, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मणों की अधीन भूमि, थर्ड ऑप्शन है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, और फोर्थ ऑप्शन है वनों से जुड़ी भूमि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को कहते थे सीता भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में ऐसे किसने लिखा है कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एरियन ने लिखा है कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है आपको, इसमें आपको सुमेलित करना है कि क्या क्या है इसमें, कौन कौन कहाँ पर आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हेलोडोरियस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस आए थे, अशोक के शासनकाल में डायनोसियस आए थे, भावभद्र के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। इस प्रकार मतलब आपको समझना है कि कौन किसके शासनकाल में आया था, उसी प्रकार आप इस सूची को फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसका देते हैं हम होमवर्क, ये आप घर से करके लाइए और मुझे ऑप्शन सही बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, ये रहे इसके ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। अर्थशास्त्र राजा को परामर्श देता था। फर्स्ट ऑप्शन है सभी के प्रति उदार होना, सेकंड ऑप्शन है सुखमय जीवन यापन करना, थर्ड ऑप्शन है संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में ग्रहण करना, फोर्थ ऑप्शन है विश्व बंधुत्व का प्रचार करना। ठीक है, तो अर्थशास्त्र राजा को परामर्श देता था, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपने सभी ऑप्शन पढ़ लिए, अब इसका जो राइट आंसर देने का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो है संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में ग्रहण करना। ठीक है, संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में ग्रहण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, इसकी सूचना कहाँ से मिली? फर्स्ट ऑप्शन है ललित विस्तर, सेकंड ऑप्शन है मेगास्थनीज कृति इंडिका से, थर्ड ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पुस्तक थी, इसकी सूचना कहाँ से मिली? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस से। कहाँ से मिली? मुद्रा राक्षस से। ठीक है, कहाँ से मिली? मुद्रा राक्षस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। किन स्थानों से प्राप्त उसके अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है अहरोरा, सेकंड ऑप्शन है गुर्जरा, थर्ड ऑप्शन है मास्की, फोर्थ ऑप्शन है निट्टूर। ठीक है, तो 69 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है डी, दूसरे से, तीसरे से और चौथे से मिला है उसका व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिला है। ठीक है, गुर्जरा से, मास्की से और निट्टूर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन है नागार्जुनी गुफा, सेकंड ऑप्शन है बाराबर की गुफा, थर्ड ऑप्शन है एलिफेंटा की गुफा, और फोर्थ ऑप्शन है नासिक की गुफा। ठीक है, तो मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन थी? तो फ्रेंड्स थी आपकी
ऑप्शन नंबर बी बराबर की गुफा। ठीक है, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी थी? बराबर की गुफा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी आपको SW होमवर्क के लिए देते हैं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं, ये रहे आपके ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा और आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और तीसरा नाम क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो था सी डायनोसियस। ठीक है, डायनोसियस था, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस 3 थे जो पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भरहोत का स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक में। ठीक है, तो भरहोत का स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में स्थित है भरहोत का स्तूप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। बी क्या है आपका? बी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, गुर्जरा लघु शिलालेख उस जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान के जयपुर जिले में और फोर्थ ऑप्शन है बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या क्वेश्चन है? बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकंड ऑप्शन है अशोक ने, थर्ड ऑप्शन है देवपाल ने था और फोर्थ ऑप्शन है धर्मपाल ने। ठीक है, तो बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर है आपका बी, अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य सूत्र, सेकंड ऑप्शन है भगवती सूत्र, थर्ड ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन और फोर्थ ऑप्शन है उपास गदसाओ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व मदों को मौर्य काल के दौरान सिर्फ नकदी के रूप में एकत्र किया जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है कर, सेकंड ऑप्शन है भाग, थर्ड ऑप्शन है हिरण्य, फोर्थ ऑप्शन है पेड़य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिरण्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व मदों को मौर्य काल के दौरान सिर्फ नकदी के रूप में एकत्र किया जाता था? वो किया जाता था हिरण्य को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत का कौन सा शासक जानवरों के प्रति दयालु था जिसने नारी कल्याण के लिए नियम बनाए और श्रीलंका व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, अशोक ने। ठीक है, अशोक जो थे वो जानवरों के लिए बहुत ही दयालु थे और नारी कल्याण के लिए नियम बनाए उन्होंने और श्रीलंका व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? फर्स्ट ऑप्शन है खरोष्टी, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मी, थर्ड ऑप्शन है देवप्रिय, फोर्थ ऑप्शन है पाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि है ब्राह्मी, देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्यों के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है? फर्स्ट ऑप्शन है पहला और 10वां शिलालेख,
सेकंड ऑप्शन है पहला और 11वां शिलालेख। थर्ड ऑप्शन है दूसरा और 13वां शिलालेख। फोर्थ ऑप्शन है दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, दूसरा और 13वां शिलालेख अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनमें संगम राज्यों के विषय में हमें बताते हैं, वो है दूसरा और 13वें शिलालेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त हैं चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है ग्रंथ में, वह है विशाख दत्त ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, दक्कन पर विजय करने वाला कौन सा राजा था जिसने दक्कन पर विजय की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। मानसेहरा तथा साहेबाजगढ़ी स्थित अशोक के दो बृहत उत्तरी शिलालेखों में प्रमुख लिपि थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, खरोष्टी लिपि। ठीक है, प्रयुक्त लिपि थी कहाँ पे? दो बृहत मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में जो प्रयुक्त लिपि थी वो थी खरोष्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? फर्स्ट ऑप्शन है 218 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 137 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 85 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 152 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, 137 वर्षों तक। ठीक है, 137 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। निम्नलिखित में से किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है धम्म महाकात्य, सेकंड ऑप्शन है स्त्री महाकात्य, थर्ड ऑप्शन है अंत महामात्य और फोर्थ ऑप्शन है अंतापुर अधीक्षक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 86 बी ऑप्शन, इसका जो है स्त्री महामात्य, स्त्री अध्यक्ष महामात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। यहाँ पे महाकात्य नहीं है, यहाँ पे महामात्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जरूर याद करिएगा, महामात्य है, यहाँ पर भी महामात्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। अशोक के स्तंभों में सर्वाधिक सौंदर्यपूर्ण एवं भव्य स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सबसे सौंदर्य और भव्य स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर लौरिया नंदनगढ़ से। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है लौरिया नंदनगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण रानी की प्रसिद्ध राजाज्ञा अशोक की किस रानी से प्रसारित किया? फर्स्ट ऑप्शन है बेदिशा महादेवी, सेकंड ऑप्शन है असंघमित्रा, थर्ड ऑप्शन है करुवाकिक, फोर्थ ऑप्शन है तिस्य रक्षिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, करुवाकी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के सबसे बड़े तथा अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख की स्तंभ लेख संख्या है? तो इस कौन सा शिलालेख है, कौन सी नंबर का शिलालेख है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, कौन सा? 12वां शिलालेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय स्तंभ लेख में किन मूल पापों का उल्लेख किया गया है? तो किन मूल पापों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए, निर्ममता, कठोरता, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की माता का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है सुभद्रा, सेकंड ऑप्शन है त्रिशला, थर्ड ऑप्शन है सुभद्रांगी, फोर्थ ऑप्शन है चेलना। तो अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, तो अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रांगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है सी, सुभद्रांगी था अशोक की माता का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उपासक के रूप में अशोक ने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? फर्स्ट ऑप्शन है 9वें वर्ष में, सेकंड ऑप्शन है 10वें वर्ष में, थर्ड ऑप्शन है 16वें वर्ष में, फोर्थ ऑप्शन है 20वें वर्ष में। ठीक है, तो एक उपासक के रूप में अशोक ने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? तो फ्रेंड्स ये की आपकी ऑप्शन नंबर बी, 10वें वर्ष में। ठीक है, किस वर्ष में? 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में। ठीक है, 10वें वर्ष में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह किससे ली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है लक्खड़ सुत से, सेकंड ऑप्शन है चक्रवर्ती सिंहनाथ सुत से, थर्ड ऑप्शन है राहुलोबाद सुत से, फोर्थ ऑप्शन है धम्मपद से। ठीक है, तो ये ली गई है आपकी सी ऑप्शन, राहुलोबाद सुत से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है जिसे धम्म महापात्र कहा गया? तो ये किस वर्ष में की गई? तो ये की गई थी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 14वें वर्ष में। ठीक है, 14वें वर्ष में की गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। मौर्य काल में सेना भक्त क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेना का एक कनिष्ठ अधिकारी, सेकंड ऑप्शन है सैन्य विभाग का सचिव, तो थर्ड ऑप्शन है सेना पर लगने वाला कर, फोर्थ ऑप्शन है शाही सेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 95 का जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाही सेना। ठीक है, सेना भक्त क्या था? शाही सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया था, कब किया था संन्यास ग्रहण? तो ये किया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 298 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन कल्पसूत्र की रचना किसके काल में हुई? फर्स्ट ऑप्शन है बिंदुसार, सेकंड ऑप्शन है अशोक, थर्ड ऑप्शन है महेंद्र, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो जैन कल्पसूत्र की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुई? जैन कल्पसूत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक भारत आक्रमण के समय सिकंदर के साथ था? कौन सा दार्शनिक भारत आक्रमण के समय सिकंदर के साथ था? तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, एरियन। ठीक है, एरियन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर के साथ था। ठीक है, सिकंदर के साथ था भारत आक्रमण के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस द्वारा सौंपा गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है हेरात, सेकंड ऑप्शन है कांधार, थर्ड ऑप्शन है बलूचिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सिकंदर में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस द्वारा सौंपा गया था? तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है डी, उपरोक्त सभी, कंधार भी, हेरात भी, बलूचिस्तान भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को ये जरूर बताइएगा इस चैनल पे आपको जीएस बहुत अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट बताई जा रही है, तो आप इस जरूर इस चैनल को फॉलो करिएगा। तो चलिए आपसे विदा लेने का समय है। जय हिंद, जय भारत।